टोनी चिड़िया, मैंने दूसरी शादी कर ली है। तू इस घर से अब निकल। अब इस घर में तेरी कोई भी जगह नहीं है। ऊपर से तूने दो दो लड़कियां दी और उनमें से एक इतनी काली लड़की पैदा की। सोनू जी, आप ऐसे नहीं बोले। मैं अपनी बच्चियों को लेके कहाँ जाऊंगी? इनका आपके सिवा कौन है? मैं किधर जाऊंगी? सोनू जी, आपकी बेटियां हैं, अपनी बेटियों को ऐसे तो ना बोलें। ज्यादा ड्रामा करने की तुझे टोनी चिड़िया कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी इन मनहूस बेटियों को लेके अपनी माँ की झोंपड़ी चली जा। मैं नहीं चाहता कि मेरी नई नवेली दुल्हन पर तेरा और तेरी मनहूस बेटियों का साया भी पड़े। चल दफा हो। टोनी चिड़िया अपने दोनों बच्चियों को लेकर अपनी माँ की झोंपड़ी चली जाती है। माँ, पिताजी ने हमें घर से निकाल दिया है और मुझे भी काली कहा है। क्या मैं वाकई बहुत काली हूँ? अरे नहीं नहीं मेरी बेटी, तुम जंगल की सबसे सुंदर चिड़िया हो। तुम्हारे पिताजी को क्या पता हो, लेकिन हम कैसे खाएंगे, कैसे रहेंगे? मुझे तो कोई काम भी नहीं आता है। मामा, मैं और पिंकी तुम्हारे साथ हैं। हम तुम पे बोझ नहीं बनेंगी। क्यों ना तुम राखी बेचो। कुछ ही दिनों में रक्षाबंधन आने वाला है और बहुत से लोग राखियां खरीदेंगे। तुम कल ही उसकी दुकान डालो। अगले दिन टोनी चिड़िया राखी की दुकान लगाकर बैठ जाती है अपनी बेटी के कहने पर। उसके पास बबली कबूतरी आती है। ओहो, ये तो हाथ से बनी हुई राखी है। मुझे तो दूसरी मशीनी बनी हुई राखी चाहिए थी। नहीं लेनी मैंने। नहीं नहीं, आप ले लें, ये बहुत अच्छी है। मेरे बच्चे घर पे भूखे हैं। आप एक राखी ले लें मेरे से। बबली कबूतरी उल्लू से राखी लेती है और टोनी से नहीं लेती वो, जिसपे उल्लू कहता है, टोनी चिड़िया अपनी दुकान ले और दफा हो जा। मेरी दुकानदारी खराब नहीं कर तू। उल्लू जी, मेरे छोटी छोटी दो बच्चियां हैं, ऐसे नहीं करें। मुझे दुकान लगाने दें यहाँ पर। अगर दुकान लगानी है ना तो कोई अच्छी राखियाँ लेके आ, लेकिन अभी यहाँ से निकल। टोनी चिड़िया अपनी राखी लेकर नदी की तरफ चली जाती है। उसकी हाथ से बनी राखियां कोई भी नहीं खरीदता। उसे नदी के पास एक रोता हुआ बच्चा नजर आता है। वो अपनी राखी नीचे रखकर उस बच्चे से पूछती है कि वो क्यों रो रहा है। अरे मेरा प्यारा बेटा, तू इस जंगल में क्या कर रहा है? ये तो बहुत घना जंगल है। यहाँ पर तो जंगली जानवर भी हैं। तुम्हारे माता पिता किधर हैं? बच्चे, अपने माता पिता के पास जाओ। इधर क्या कर रहे हो? आंटी, मैं अनाथ हूँ। ना तो मेरी माँ है और ना मेरे पिता हैं। 2 साल पहले उनका एक्सीडेंट हो गया था। मैं 2 साल से इसी जंगल में रह रहा हूँ। रक्षाबंधन आने वाली है और मेरी कोई बहन नहीं, इसलिए रो रहा हूँ। अरे मेरा बच्चा, मेरी भी 2 बेटियां हैं और कोई भी बेटा नहीं है। बेटा न होने की वजह से मेरे पति ने निकाल दिया है मुझे। मैं तुझे अपने घर ले जाती हूँ। आज से मैं तेरी माँ हूँ और तू मेरा बेटा है। क्या वाकई मैं आपको माँ कहूँ? आप क्या मेरी माँ होंगी? मेरी तो बहनें भी होंगी। ये जो आपके पास टोकरी है राखी वाली, मैंने अभी थोड़ी देर पहले नदी में ऐसी राखियाँ और बहुत सी चूड़ियाँ बहते हुए देखी हैं। बंटी चिड़ा टोनी चिड़िया को अपने साथ वो नदी किनारे ले जाता है। टोनी चिड़िया ये सब देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि नदी से बहुत सी राखियाँ और चूड़ियाँ बह रही थीं। ये क्या चमत्कार है कि नदी में से राखी और चूड़ियाँ बह रही हैं। मैंने आज तक इतनी खूबसूरत चूड़ियाँ और राखी नहीं देखी। कल मैं इनको अपनी दुकान पर बेचूंगी। सुबह से शाम हो जाती है। टोनी चिड़िया बंटी को लेकर अपने घर जाती है। माँ, ये कौन है? और ये राखी कितनी सुंदर सुंदर है। ये तुम कहाँ से लाई हो? पिंकी भी सो गई तुम्हारा इंतजार कर करके। तुम सुबह की किधर थी? टोनी चिड़िया अपनी बेटी बबली को जो आज सारा कुछ हुआ वो बताती है और बंटी के बारे भी कहती है कि आज से बंटी उन दोनों का भाई है और वो इसे रक्षाबंधन वाले दिन राखी पहनाएंगी। अगले दिन टोनी चिड़िया वो सारी राखी को बाजार पे लगाती है। वो राखी इतनी सुंदर होती है कि फौरन से टोनी के पास बहुत रश हो जाता है। कुछ दिनों के बाद रक्षाबंधन आ जाता है।
टोनी चिड़िया की दोनों बेटियां पिंकी और बबली अपने छोटे भाई के लिए बहुत सुंदर राखी खरीद कर लाती हैं और वो उसको पहनाती हैं और अपने भाई और अपनी माँ के साथ बहुत खुश रहती हैं।